how are you all? Today we are going to start the next topic of lesson 4, that is aquatic plants. So dear children, first of all we should know what is aquatic. बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि पानी में ग्रो करते हैं और ऐसे प्लांट्स विच आर फाउंड इन वाटर दे आर कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट्स. तो यहीं से हमारी बात क्लियर हो जाती है कि व्हाट इज़ एक्वा. एक्वा का मतलब होता है वाटर और एक्वाटिक का मतलब होता है एग्जिस्टिंग और हैपनिंग इन वाटर. Now next is types of aquatic plants. Dear children, there are mainly two types of aquatic plants. एक होते हैं floating aquatic plants और एक होते हैं underwater plants. लेकिन जो floating aquatic plants होते हैं these are of further two types. एक हैं free floating और दूसरे हैं fixed aquatic plants. तो first of all we will study about floating aquatic plants. They are of two types. First of all we will study about free floating plants. ये जो फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं बेटा, वाटर लेट्यूस, वाटर हाइसिंथ एंड डकवीड, ये फ्रीली पानी में फ्लोट करते हैं. फ्रीली फ्लोट करने का मतलब है कि पानी के नीचे जो सरफेस है वहाँ पर ये अटैच नहीं होते हैं, दे आर फ्री. और इनकी जो स्टेम होती है और लीव्स होते हैं उनमें कैविटीज़ होती हैं. कैविटी मीन्स हॉलो स्पेस, खाली जगह होती है जिसमें हवा भरी हुई होती है और हवा भरने की वजह से वो पानी में आसानी से फ्लोट कर सकते हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो हैं फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स. फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स के जो दो मेन एग्जाम्पल हैं दे आर लोटस एंड वाटर लिली. डियर चिल्ड्रन, ये जो प्लांट्स होते हैं, जो फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, दे आर अटैच्ड टू द पॉन्ड बेड. नाउ व्हाट इज़ अ पॉन्ड बेड? पॉन्ड बेड है वो एरिया या वो सरफेस जो पानी के नीचे है, जहाँ पर मिट्टी है, दैट इज़ अ पॉन्ड बेड. उसे पॉन्ड बेड कहते हैं. अब ये जो प्लांट्स होते हैं फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स हैं, इनकी जो स्टेम होती हैं उसमें छेद होते हैं और उनके लीव्स जो हैं काफ़ी चौड़े होते हैं एंड दे आर अटैच्ड टू द पॉन्ड बेड, मतलब वो नीचे फिक्स्ड होते हैं. दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स. अब ये जो स्टेम होती है लोटस की, जिसे हम आम तौर पर कमल ककड़ी कहते हैं, उसे हम सब्ज़ी की तरह खाते हैं. जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी फेमस है ये. नाउ नेक्स्ट इज़ अंडर वाटर प्लांट्स. बेटा प्लांट्स जैसे कि हाइड्रिला है, दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ अंडर वाटर प्लांट. इसके जो लीव्स होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं और स्ट्रैप लाइक होते हैं, चपटे चपटे लीव्स होते हैं इनके. इस प्लांट की क्या खासियत होती है, ये जहाँ पानी का जो ऑक्सीजन होती है उसे बढ़ा देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ से रिमूव करता है. और इससे क्या होता है, पानी जो है वहाँ रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स हैं और जो फिश हैं उनके लिए सूटेबल हो जाता है ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिल सके. सो जो हाइड्रिला है इट इंक्रीजेज द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ वाटर. सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि कौन सा प्लांट ऐसा है जो पानी से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है और ऑक्सीजन बढ़ाता है, दैट इज हाइड्रिला. Dear children, this was all about aquatic plants. So now next that we will discuss is cultivation of plants. First of all, we should know how are plants cultivated. तो plants को cultivate के लिए सबसे पहले जो farmers हैं, अपनी जो खेत हैं, fields हैं, उन्हें बीज बोने के लिए तैयार करते हैं. और उन्हें तैयार करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, वो सॉइल को डिग करते हैं, खोदते हैं, उसको ढीला करते हैं और उसे सॉफ्ट बनाते हैं. तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं प्लोइंग. प्लोइंग को हल के द्वारा किया जाता है विच इज़ एन आयरन स्ट्रक्चर, लेकिन आजकल के दिनों में इसको ट्रैक्टर की मदद से भी किया जाता है. प्लोइंग के बाद क्या करते हैं, सीड्स को स्प्रिंकल किया जाता है, मतलब सीड्स डाले जाते हैं. और ये बहुत ज़रूरी है कि सीड्स को हम रेगुलर डिस्टेंस पे डालें, मतलब उनके बीच में ना तो बहुत कम डिस्टेंस होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा. अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अपने खेतों में पानी डालते हैं और पानी डालने के बाद छोटे छोटे प्लांट्स वहाँ पर ग्रो करना शुरू कर जाते हैं. और ये जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं इनको फिर रेगुलर इनको इरिगेट किया जाता है, पानी दिया जाता है. लेकिन कई बार क्या होता है, इन प्लांट्स के साथ, इन कल्टीवेटेड प्लांट्स के साथ कुछ अनचाहे प्लांट्स भी ग्रो कर जाते हैं जो कि उन कल्टीवेटेड प्लांट्स जिनको हम ग्रो कर रहे हैं उनकी ग्रोथ को नुकसान पहुंचाते हैं. तो ऐसे अनडिज़ायरेबल प्लांट्स को कहा जाता है वीड्स. और वीड्स को जो है उस सॉइल से जहाँ पर हमारे कल्टीवेटेड प्लांट्स हैं वहाँ से निकाल दिया जाता है ताकि वो जो मेन हमारा जो प्लांट है उसके वाटर और उसको जो हम खाद दे रहे हैं उसका वो इस्तेमाल ना कर ले. तो
जो कल्टिवेटेड प्लांट्स हैं वो हमें फिर डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स देते हैं, चाहे वो हम खेती कर रहे हैं, गन्ने की कर रहे हैं, राइस की कर रहे हैं, गेहूं की कर रहे हैं, तो ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है कल्टिवेटेड प्लांट्स। मैं आपको एक बारी फिर से कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स को दोबारा से रिकैपिचुलेट करवाती हूँ। सबसे पहले क्या किया जाता है, फार्मर्स अपनी फील्ड को प्रिपेयर करते हैं ताकि वो उसमें बीज बो सकें। तो उससे प्रिपेयर करने के लिए वो अपनी जो मिट्टी है उसको पहले डग करते हैं, खोदते हैं, उसको लूज़ करते हैं और सॉफ्ट बनाते हैं। तो ये जो मिट्टी को खोदना, उसको लूज़ करना, इसे कहा जाता है प्लोइंग। प्लोइंग को प्लो से किया जाता है, लेकिन आजकल के दिनों में ट्रैक्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अब प्लोइंग करने के बाद क्या किया जाता है, खेतों में सीड्स स्प्रिंकल किए जाते हैं, सीड्स डाले जाते हैं। और सीड्स हमने डालते वक्त ये ध्यान रखना होता है कि उनका बीच में जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सही हो, रेगुलर डिस्टेंस हो। उसके बाद फील्ड में पानी दिया जाता है और कुछ समय बाद छोटे छोटे प्लांट्स वहाँ पर ग्रो करना शुरू कर जाते हैं। अब इन छोटे छोटे प्लांट्स जो ग्रो कर रहे हैं, कई बार उनके साथ वीड्स भी हमारे खेतों में नज़र आते हैं। वीड्स क्या होते हैं, ऐसे अनडिज़ायरेबल, ऐसे प्लांट्स जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें हम वीड्स कहते हैं। और वीड्स को हमें जड़ों से उखाड़ना भी पड़ता है ताकि जो पानी या जो हम खाद अपने कल्टिवेटेड प्लांट्स को देना चाहते हैं वो उन्हें प्रॉपर मिले। एंड विद दिस ये चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। आपने इस चैप्टर को 2 बारी रीड करना है, अच्छे से दोबारा ये वीडियो देख लेना है अगर समझ नहीं आती है कोई चीज़ें। सो आई होप इट इज़ वेल अंडरस्टूड। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।